व्यक्ति कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करता हो, लेकिन दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति के पास, दूसरों से घृणा करने वाले व्यक्ति के पास में अगर तुम ज़्यादा उठा बैठक रखोगे तो अंत में तुम्हारे मन का भी व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। कैकई का कर दिया। कैकई के मन में भय उत्पन्न हो गया। कैकई मन में कल्पना करके कहने लगी कि मंथरा तू बिल्कुल ठीक कहती है, तू ठीक कहती है कि राम अगर कल को राजा बना तो मुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, लेकिन मैं मर जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, विष खा लूंगी ढेर सारा, लेकिन कौशल्या की दासी नहीं बनूंगी। मैं अपने पुत्र को भरत को लेकर के अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन मैं उसकी दासी नहीं बनूंगी कभी। मंथरे को बुलाया और अपने पास बैठाकर कहा कि मंथरे एक बात बता, अब किया क्या जा सकता है। मंथरा मुस्कुराई और मंथरा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। मंथरा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने सुनाया है कि एक बार आपने मुझे बताया था कि राजा ने तुम्हें 2 वरदान दे रखे हैं। कि हाँ, कि कई अब 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है। और सारी रणनीति मंथरा ने कैकई को समझा दी कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें समझ गई महाराज। अब तो यहां पर कैकई ने मंथरा की बड़ी प्रशंसा की। मंथरा कहती है कैकई से कि जिन 2 वरदान जो तुम्हारे हैं, उन 2 वरदानों में एक तो अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगो, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगो। तो जब पहले वरदान की जब बात आई कि राम को के भरत को राजगद्दी मांगो, तो एक बार कैकई के मन में राम के प्रति प्रेम पुनः जागृत हुआ। तो मंथरा से कहती है कि भाई मंथरा, बात राज की तो ये है, जब मैं पहले वचन में अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग लूंगी तो फिर राम को वन में भेजने की क्या जरूरत है भाई, अगर वो यहाँ पे भी रहेगा तो क्या दिक्कत है। मंथरा ने कहा कि ना ना ऐसा मत करना। क्यों? प्रीत घटे परदेश में जाए थे। अगर राम यहाँ रहेंगे तो ये सब जानते हैं कि राम को लोग बड़ा प्रेम करते हैं, तो समाज और अयोध्या के जो लोग हैं वो विद्रोह कर सकते हैं। तुम्हारे पुत्र के राज को स्थिर होने में समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए राम को यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा। जब तक राम यहाँ से दूर नहीं जाएगा तब तक तुम्हारे पुत्र का राज स्थिर नहीं हो सकता। लोग ये कहेंगे कि भाई अब तो चाहे कोई कितना भी प्रेमी हो, जब तुमसे दूर जब रहने लग जाता है किसी से, तो वह ये सोचता है कि भैया जब आना ही नहीं है तो काहे का वो करना। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि पास में रहने से तो एक वस्तु से भी व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, चाहे कोई वस्तु ही क्यों ना हो। आपने बहुत सी चीज़ें घर में देखी होंगी, पुरानी हो गई, खंडर हो गई, लेकिन तो भी मन जुड़ा हुआ है कि भैया मेरे विवाह की चीज़ है, कि मेरे बड़े बेटे के जन्म की चीज़ है या मेरी बेटी के विवाह की चीज़ है, तो वो संभाल करके रखी हुई है। इसीलिए राम को भेजना पड़ेगा। और देवी एक बात और कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी का वरदान तुम राजा से तभी मांगना जब वो अपने बड़े पुत्र राम की शपथ ले ले। जब तक वो राम की शपथ ना ले तब तक तुम वरदान मत मांगना, क्योंकि राम की शपथ लेने के बाद दशरथ अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो सत्यवादी। सारी बातें समझा दी कि क्या करूं, कि अब देरी मत करो, ज्यादा समय नहीं है भाई, सुबह होने वाली है कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, तो ज्यादा वो मत करो। और राजा भी सभा से आने वाले भी हैं कि क्या करूं, क्या त्यागम यस्य वस्त्रंते मलिन धारणे, क्या इन नए वस्त्रों को त्याग दो, पुराने वस्त्र धारण कर लो,
ये जितने भी आभूषण इनको उतार करके फेंक दो। और किन्नरहा समयुखे केसे कोप भवने तथा, किन्नरों की भांति जमीन पर जाकर के लेट जाओ, बालों को फैला लो और कोप भवन में चली जाओ। सारी रणनीति उसने ये तक बतला दिया कि तुझे क्या करना है, क्या कहना है, कैसे रहना है। ये कुटिल लोगों की सबसे बड़ी बात होती है। जब परिवार में कुछ ऐसे विघ्न होते हैं तो कुटिल लोग तुम्हारे पास आकर के तुमको समझाते हैं। वो तुम्हारे पास जब तुमको समझाने के आएंगे तो तुम्हें बड़े अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो अपने हितैषी दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारे बारे में हित की बातें कर रहा है। लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वो हितैषी नहीं है, वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। जब तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे प्रेमी से किसी का झगड़ा हो जाए तुम्हारा ही, तो फिर ऐसे लोग फुदक करके या तो तुम्हारे पास आवेंगे या फिर उसके पास जावेंगे और कहेंगे कि भैया मैं तो तेरा ही भला चाहती हूँ, तेरा ही भला चाहता हूँ, ऐसा करो। तो वाल्मीकि मुनि कहते कि यस्य सावधानस्य यथा मुक्ता, कि ऐसे लोगों से व्यक्ति को सदा सावधान रहना चाहिए। अब तो महाराज केकई ने मंथरा के इतने गुण गाए, इतने गुण गाए। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि ने 14 श्लोकों में इसका वर्णन किया है। केकई क्या कहती है कि अरे मंथरा, मैं तो तुझे दासी समझती थी, तू तो बड़ी बुद्धिमान है। मैं तो तुझे केवल दासी समझती थी, तू तो बड़ी बुद्धिमान है भाई। और मैंने तो आज समझ लिया कि तेरे बराबर कोई हितैषी मेरा इस संसार में है ही नहीं। तेरी जो नाक है ना, ये वास्तव में बड़ी सुंदर है। तेरे जो रूप की रेखा है, कृत्वा जगनम रूपम परिरक्षतु, तेरा संपूर्ण शरीर बड़ा सुंदर है। एक एक अंग की केकई व्याख्या करती है कि तेरा एक एक बड़ा सुंदर है। और क्या कहती है? कै कुबड़म रथेना पति ही श्रेष्ठ। जरा ध्यान से सुनना, बैठ जाओ। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाओ। जय। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब तो महाराज अब क्या कहती है? उसकी प्रशंसा करके कही, उसके एक एक अंग की प्रशंसा करती है। और फिर क्या कहती है कि तेरा जो कुबड़ है ना, कुबड़, ये कोई कुबड़ नहीं है। कई कहती है कि बुद्धि का खजाना तो यही है, तेरी सारी बुद्धि इसी कुबड़ में भरी हुई है। ये जो रथ के पहिए की तरह जो धुरी सी निकल रही है तेरी कमर में, इसमें कहती है कि रथेना सिंसती, के रथ की धुरी की तरह जो तेरे कमर पे जो कुबड़ निकला हुआ है, ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि का खजाना है। सारी बुद्धि इसी कुबड़ में भरी हुई है। एक बार मेरे पुत्र को राजा बन जाने दे, मैं तेरी इतनी मनोहार करूंगी, तेरी इतनी सेवा करूंगी कि फिर तू दासी नहीं रहेगी, तू रानी बन करके घूमेगी। फिर तुझे सेवकों के कक्ष में सोना नहीं पड़ेगा, तू यहाँ पर मेरे कक्ष में मेरे साथ सोया करेगी। और मलयाद्री चंदनम लेपनम कुबड़म पर्यवार्यत, कि मैं मलयादी चंदन से तेरे इस कुबड़ को चंदन लगा करके रोज लेपा करूंगी। और धातु नाम स्वर्ण कांचनम, और तेरे इस कुबड़ पर सोने की माला पहनाऊंगी। कई कहती है अब तो भैया वो कुबड़ी बड़ी खुश हुई, कितना करोगे? कि इतना ही नहीं, कि जब मेरा बेटा राजा बन जाएगा तो मैं उससे कहूंगी कि बेटा, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितनी कुबड़ियां हैं सबको इकट्ठा करो और संसार की सर कुबड़ियाओं को तेरी सेवा में लगा दूंगी। तू कुड़ियों की महारानी कहलाएगी, तू कुबड़ियों की महारानी कहलाएगी। अब तो महाराज मंथरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि देवी चलो ये तो ठीक है, बाद की बात है, पहले हमने जो कहा है इसी का पालन करो। इतना कह करके मंथरा तो वहां से चली गई और केकई ने नए वस्त्रों को त्याग करके पुराने वस्त्र धारण किए महाराज, और वस्त्र आभूषणों को त्याग करके कोप भवन में जाकर के लेट गई, बालों को खोल लिया। राजा अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के आए।
तो राजा ने आते हुए मन में विचार किया कि ये खबर मैं सबसे पहले कैकई को सुनाऊं। किसको सुनाऊं? कैकई को, क्योंकि कैकई राम से बड़ा प्रेम करती है। ऐसा सोच करके जब राजा कैकई के कक्ष में गए तो वहां पर कैकई नहीं थी। सेवकों से मालूम पड़ा कि महारानी कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा कांप गए महाराज, क्योंकि वो कैकई को जानते हैं। कैकई का जितना मधुर स्वभाव है उतना कठोर स्वभाव भी है। मन में कल्पना करने लगी कि क्या कारण है। कोप भवन की तरफ जाते जाते सोच रहे हैं कि मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, मैंने तो कुछ ऐसी बात भी नहीं कही, इसके रोष का कारण क्या है। कोप भवन में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन कुछ क्षण के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। मन में भय है कि पता नहीं कोप भवन में जाने से क्या होगा, क्या बातें निकल करके आएंगी, कैसा उसका व्यवहार होगा, कैसा उसका स्वरूप होगा। ये हजारों बातें उसके मन में चल रही हैं महाराज। अब तो राजा दशरथ के मन में भय तो हो गया, लेकिन जाना तो है, चल दिए। के कोरणा यस्य देवो हम रानी समन्योत्थिता। जाकर के देखा तो किन्नरों की भांति कैकई जमीन पर लोटी हुई है। पुराने वस्त्र धारण कर रखे हैं, आभूषण साइड में पड़े हुए हैं, बाल फैले हुए हैं। राजा दशरथ ने जब इस स्वरूप को, जब पहली बार ये स्वरूप उसका देखा है, अवस्था ढल चुकी है राजा की। इस अवस्था को, इस स्वरूप को देख करके राजा भयभीत हो गए। जाकर के राजा ने उसके पास गए और बहुत मीठी शब्दों में कैकई से कहा कि जाई निकट नृप कह मृदुवानी और प्राण प्रिया किन हेतु रिसानी। प्राण प्रिया, जब कोई रुष्ट हो जाते हैं तो विशेषण लगाते हैं ना, कि विशेषण कहूँगा तो खुश हो जाएगी। तो राजा दशरथ ने भी कहा कि प्राण प्रिया किन हेतु रिसानी, कि हे प्राण प्रिय कैकई, क्या कारण है, तुम्हारे रोष का क्या कारण है, मुझे बताओ आप, मैं जानना चाहता हूं। अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझे बताना चाहिए था। है कैकई, हे प्रिय, हे भद्रे, हे सुकल्याणे, कई कई विशेषण लगाए, तो मुझे बताओ क्या कारण है, तुम्हारे रोष का कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। अब ये बातें कहकर के राजा दशरथ ने जब हाथ कैकई से लगाया तो कैकई ने हाथ झटक दिया महाराज। राजा दशरथ ऐसे पकड़ करके हटाओ, गुस्से में, सब जानते हैं, तुम तो जानते हो कितनी जी है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। जय जय सीताराम। ये तो जीवन के विनोद होते हैं महाराज। पति पत्नी का जो संयोग होता है ना, ये विनोद होता है। और जब इस विनोद की भांति से जीवन चलता है ना, तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक स्त्री ने अपने पति को वो दे दिया, तलाक दे दिया। कारण उसका आया क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को कभी गुस्सा ही नहीं आता, उसका उससे कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, तो ये बात उसको पची नहीं। बताओ आजकल के लोगों की सोच। तो ये मनाना, रूठना, ये तो जीवन की, ये गृहस्थ जीवन की एक परिपाटी होती है महाराज। अब जैसे ही राजा ने स्पर्श किया, हाथ को झटक दिया, जैसे सांप होता है ना, सांप जैसे फुंकार मारता है, ऐसी टेढ़ी निगाह से राजा की तरफ देख करके फुंकार मारने लगी। कुछ बोलती नहीं है, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है। राजा डर गए कि मैंने इतना क्रोध इसको कभी देखा नहीं, क्या कारण है। अब कारण तो तभी मालूम पड़ेगा जब ये बताएंगे। राजा कहता है कि भद्रे, किसी ने कोई अपराध किया है, क्या बात है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो मुझे बताओ, जो तुम कहोगी वही दंड मैं उसको दूंगा।
जो तुम्हें अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। अगर तुम्हारे रोष का कारण कोई राजा है तो मैं तुम्हारे देखते ही देखते उसको रंक बना दूंगा। अगर किसी रंक ने तुम्हारा अपराध किया है तो मैं उसको राजा बना दूंगा। बताओ, राजा को रंक बनाऊं या किसी रंक को राजा बनाऊं या किसी व्यक्ति को देश का निकाला दे दूं? जो तुम कहोगी वही होगा। कहू के ही रंकऊ करहु नरेशु और कहू के ही नृपहु विकासौ देशो। मत्याम समत्याम भार्यायाम संपतन प्लवताम श्रेष्ठम तद बलम परिवारणम। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं। बताओ तो सही भद्रे, कुछ बोलो। जब राजा ने ये बात कही कि रंग को राजा बना दूं और राजा को रंग बना दूं, तो इस बात को सुनकर के कैकेयी ने अपने होठ को दांतों से दबाया और मन में सोचने लगी कि अरे ये तो वही कह रहे हैं जो मैं चाहती हूं, ये तो वही कह रहे हैं जो मैं चाहती हूं। क्योंकि मैं भी यही चाहती हूं कि जिसको तुम राजा बना रहे हो उसको रंक बना दो, और जो रंक है भरत, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको तुम राजा बना दो। मैं भी यही चाहती हूं। लेकिन कुछ बोली नहीं। बार बार जब राजा ने कहा तब कैकेयी ने कहा कि राजन, बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो लेकिन आज तक तुमने कभी कुछ दिया नहीं। अगर दिया हो तो बताओ। तुमने 2 वरदान मुझे दिए थे लेकिन आज वो 2 वरदान भी मुझे कभी नहीं दिए। और मुझे तो अब संदेह होता है कि अगर मैं उन वरदानों को मांगूंगी भी तो मुझे मिलेंगे नहीं। मुझे तो संदेह होता है तुम्हारे ऊपर। अब इस बात को सुनकर के राजा हंसने लगे कि अरे देवी, मैं बूढ़ा होने को आया और मेरा तो व्यवहार वैसे भी भूलने का है। मैं भूलने वाला व्यक्ति हूँ, भूल जाता हूँ। अगर चल तेरे मन में केवल यही विचार है तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि 2 ही नहीं, तू मुझसे खुश होकर के 4 वचन मांग ले। लेकिन तू इस क्रोध को त्याग दे, क्योंकि तेरा ये रूप मुझ पे देखा नहीं जाता। जब बार बार जब राजा दशरथ कैकेयी की मनोहार करने लगे तब कैकेयी प्रसन्न हो गई कि ठीक है महाराज, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो फिर मैं भी मांग लेती हूं। लेकिन मांगूंगी तब जब तुम राम की शपथ लोगे। राम की शपथ तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम राम की शपथ नहीं लोगी तब तक मैं कुछ कहने वाली नहीं। राजा मुनि वाल्मीकि यहाँ पर ऐसी स्त्रियों की बड़ी निंदा करते हैं कि जो अपने व्यवहार और स्वरूप में अपने सच्चे स्वरूप को छिपा करके दूसरे व्यक्तियों को ठग लेती हैं। राजा दशरथ ने तो बड़े सुंदर भाव से कहा था कि कोई बात नहीं भाई, एक स्त्री क्या चाहेगी, घर की खुशी चाहेगी। तो राजा ने भी यही सोचा कि अगर कोई चाह रही होगी तो अपने लिए चाह रही होगी या घर के लिए कुछ चाह रही होगी। और ये तो विचार किया ही नहीं था कि राम के बारे में, क्योंकि राम को तो प्रेम करती है। खुश होकर के कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं राम की शपथ लेता हूं कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। इतना कहते ही महाराज कैकेयी का चेहरा खिल उठा।